हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, बात करने के लिए, सोचने के लिए, यहां तक कि सपने देखने के लिए भी। पर क्या कभी हमने एक पल रुककर ये सोचा है कि ये भाषा, ये चीज आखिर है क्या? इसी सवाल के जवाब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। भाषा एक इंसान की पहचान होती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। सोचिए, ये तो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का एक सबूत है। हमारी पहचान का एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी पहचान का इतना जरूरी हिस्सा, ये इतना इनक्रेडिबल टूल आखिर बनता कैसे है? इसकी बनावट क्या है? चलिए आज इसी स्ट्रक्चर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। भाषा क्या है? पहली नजर में तो ये बस बातचीत का एक जरिया लगती है ना? पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए जैसे भाषा एक बड़ी इमारत हो और हर इमारत की तरह इसका भी एक ब्लूप्रिंट होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर लेवल पर ध्वनि, शब्द और वाक्य सबके लिए पक्के नियम हैं। यहां कुछ भी रैंडम नहीं होता। तो फिर चलिए इस इमारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर ये पूरी स्ट्रक्चर खड़ी कैसे होती है? शुरुआत करते हैं एकदम नींव से, यानी ध्वनियों से। भाषा विज्ञान की भाषा में इसे फोनोलॉजी कहते हैं। अब इसकी सबसे छोटी, सबसे जरूरी ईंट होती है स्वनिम या फोनीम। ये वो छोटी छोटी ध्वनियां हैं जिनमें जरा सा भी बदलाव हुआ तो पूरे शब्द का मतलब ही बदल जाता है। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अंग्रेजी में फिल और फील को देखिए, या अपने हिंदी में मिल और मील को। फर्क किस चीज का है? सिर्फ एक स्वर की लंबाई का। एक छोटी ई और एक बड़ी ई, पर मतलब में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। है ना कमाल की बात? एक जरा सी ध्वनि ने पूरा खेल ही बदल दिया। ठीक है, तो ध्वनियों की ईंटें तो हमारे पास आ गईं, पर अब इन ईंटों को जोड़कर दीवारें यानी शब्द कैसे बनाएं? यहीं पर काम आती है मॉर्फोलॉजी, मतलब शब्द बनाने के नियम। ये वो साइंस है जो बताता है कि साउंड्स जुड़कर मीनिंगफुल शब्द कैसे बनाते हैं और उन्हें बदला कैसे जा सकता है। जैसे हिंदी का ही उदाहरण ले लीजिए। लड़का का प्लूरल लड़के बन जाता है, ठीक है, पर घर का प्लूरल घरों कैसे हो गया? ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे मॉर्फोलॉजी के पक्के नियम काम कर रहे हैं। यही नियम तय करते हैं कि कौन सा शब्द कैसे बदलेगा। तो अब हमारे पास ध्वनियां भी हैं और शब्द भी हैं, पर सिर्फ राम, खाना, खाता, है ऐसे शब्द बिखेर देने से तो बात नहीं बनेगी, है ना? इनको एक सही क्रम में, एक सही स्ट्रक्चर में रखना जरूरी है। और यही आता है भाषा का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, सिंटैक्स, यानी वाक्य बनाने के नियम। सिंटैक्स की पावर देखिए। राम खाना खाता है, बिल्कुल सही। पर जैसे ही सब्जेक्ट को राम से बदलकर सीता किया तो वाक्य क्या बना? सीता खाना खाती है। देखा, सब्जेक्ट का जेंडर बदला और वर्ब भी बदल गया। यही तो है सिंटैक्स के रूल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भाषा में कुछ भी यूं ही बाय चांस नहीं होता। हर ध्वनि, हर शब्द, हर वाक्य सब एक बहुत ही प्रिसाइज ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। ये केओस नहीं है, ये एक खूबसूरत ऑर्डर है, एक सिस्टम है। तो ये तो हो गई भाषा की इंजीनियरिंग, उसकी ईंटें, दीवारें, पूरा का पूरा ढांचा। पर भाषा सिर्फ एक मशीन तो है नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये हमारे दिमाग में बसती कैसे है और हमारे समाज पर इसका क्या असर होता है। चलिए अब कहानी के इस पहलू को भी समझते हैं। और यहीं पर वो सवाल आता है जो हम सबको हैरान करता है। एक छोटा सा बच्चा बिना किसी किताब के, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स वाला पूरा का पूरा लैंग्वेज सिस्टम सीख कैसे लेता है? जवाब किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं। पहली, हम सब एक तरह की लैंग्वेज किट के साथ ही पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में भाषा सीखने की कैपेसिटी पहले से होती है। दूसरा, हम अपने आसपास से, अपने माहौल से भाषा को सुनते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और तीसरा, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो सुनी हुई बातों से अपने आप ग्रामर के रूल्स बना लेता है। कमाल है ना? लेकिन भाषा सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की चीज नहीं है, ये समाज को भी जोड़ती है और दिखाती भी है। असल में हमारी भाषा एक आईने की तरह है। ये बताती है कि हम कौन हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं और समाज में हमारी जगह क्या है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मानक भाषा और बोलचाल की भाषा के बीच का फर्क। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो है जो हमें किताबों में, न्यूज़ में मिलती है, जिसका एक तय व्याकरण होता है, जिसे अक्सर सही या प्रेस्टीजियस माना जाता है।
और बोलचाल की भाषा, अरे वो तो हम सबकी अपनी भाषा है, जिंदा दिल रोजमर्रा की भाषा जो हर इलाके हर ग्रुप के साथ बदलती रहती है। तो हमने भाषा के छोटे से छोटे हिस्से से लेकर समाज में उसकी बड़ी भूमिका तक को देखा। अब इन सब बातों को एक साथ जुड़कर देखते हैं कि भाषा की असली ताकत, उसकी असली पावर है क्या। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? भाषा ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे समाज का आईना है, ये एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाला सिस्टम है। और हाँ, ये नियमों पर चलता है, पर सबसे बड़ी बात, ये एक इनेट ह्यूमन एबिलिटी है, इंसान होने का एक बेशकीमती तोहफा। और ये पूरी बात हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर भाषा ही हमारे सोचने के तरीके को बनाती है, तो क्या एक नई भाषा सीखने का मतलब है एक नया दिमाग पाना, सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका? ये सवाल वाकई में सोचने लायक है।